हेलो एवरीवन, नमस्ते। पहले तो मैं अपना बाल ठीक कर लेती हूँ गाइस, क्योंकि वक्त हो चुका है सुबह का। लेकिन कुछ लोगों की ना रात होती है ना सुबह होती है, और वो समझते हैं जैसे दूसरों का घर तबाह हो गया है दिन रात फ़ोन पे बात करते करते, वैसे और भी दो चार लोगों का कर दें। तो स्टार्टिंग की बात तो मुझे भी बहुत स्टार्टिंग से बहुत कुछ लगा है, ठीक है। कंफर्मेशन जब आती है तभी उस चीज़ पे कंफर्म किया जाता है। जैसे कि अगर आप खेल रहे हैं कबड्डी, आप गिरे हैं कि नहीं गिरे हैं वो आप ही बताओगे, ठीक है। हमें इंस्टाग्राम से कॉल आने लग गया। तो हमारी शुभ चिंतक, दुनिया में सबसे अच्छी शुभ चिंतक का मुझे रात में कॉल आया था। नाम क्योंकि बता दो पहले। बता देते हैं। उनको लगा था हम सोते नहीं हैं, मेरे पास बच्चा नहीं है। मैंने कल लाइव एंड किया था, तब भी मैंने बोल दिया था कि मेरे बेटे को मुझे स्कूल भेजना है, नो मैटर दुनिया उलट से पुलट हो जाए। मैं इस चीज़ का भी रीज़न दे दूँगी, मैं अपनी लाइफ को आगे कैरी कर रही हूँ, मैं अपनी चीज़ों को आगे कैरी कर रही हूँ। आप लोग शॉक्ड हैं कि शॉक्ड होने वाली जैसी बात क्या है, मुझे ये नहीं समझ में आ रही है। खैर, हाँ, इन मैडम जी का मैं सब जवाब दूंगी। अलका जी का मुझे आया है रात में 2:30 बजे कॉल। तो पहली बात, मैं उस टाइम पे सो रही थी, और सो इसलिए रही थी क्योंकि जस्ट मैं 12 साढ़े 12 बजे बात की थी अपने घर पे। और घर पे भी क्या बात की थी बहुत जल्दी पता चल जाएगा। और मैडम, आपको CDR और VCR निकालने का बहुत शौक है तो निकालिए। और ना, मैं बोलती हूँ आप निकालिए, और हमारी कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनिए आप, कि अगर हम पूरी फैमिली मिली भगत कर रहे हैं, पब्लिक स्टंट कर, आपको लग रहा है हमें पब्लिक स्टंट करने की ज़रूरत है? हमारी तो ऐसे ही घर में एक छोटा सा खांसी खांस दो, बहू को आशीर्वाद दे दो, खोइछा ना दो, इन सब पे पब्लिक स्टंट में हम लोग पता नहीं तड़फड़ा के लोग आ जाते हैं। तो आपको लगता है इतना घिनौना स्टेप उठाएंगे पब्लिक स्टंट करने के लिए? आई एम सॉरी एंड आई एम थैंक यू अलका जी, आपको मैं बहुत मेच्योर्ड लगी, बहुत ब्रेव लगी, बहुत समझदार लगी, बट आप मुझे रत्ती भर समझदार नहीं लगी। क्योंकि आई कंटिन्यूसली सी कि आप यहाँ इंसिस्ट कर रही हैं एक घर टूटे। अगर मियाँ बीवी का नहीं टूट रहा है तो भाई बहन माँ बाप सबका टूट जाए। मतलब एक, क्योंकि यहाँ पे जो बोलते हैं ना कि आप वुमेन कार्ड खेल रही हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से। आप कौन से उसकी हैं? अगर मैं प्रॉपरली एकदम लीगल बात करूं, आप कौन से उससे मेडिकल की हैं, MBBS की हैं, या साइकेट्रिस्ट का आपने साइकोलॉजी पढ़ा है, या क्या किया है जो आप एक इंसान को सरेआम 10 बार बोल रही हैं साइकेट्रिस्ट है, साइकेट्रिस्ट को दिखाओ, साइको है, साइको है, साइको है। कल तो आपके साथ साथ आपकी साथ वाली देवी जी भी बोल रही हैं, और उनके वर्ड्स भी इतने होते हैं ना, मतलब उनका तो लगता है पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम है ना, हम लोग उनको जानते हैं ना कुछ करते हैं। आप जानती हैं, आप अपने तक रखिए, आप फैमिली को मत घसीटिए। अगर एक बंदा गलत है, अगर मैं गलत हूँ तो आप मेरे पूरे खानदान को नहीं घसीट सकती हैं। और आप जब बोल चुकी हैं यार कि वो बंदा साइको है, आप अगर अपने मुंह से बोल रही हैं तो आप उसके बात को रख ही क्यों रही हैं? उससे बड़ी साइको तो आप निकल रही हैं ना। पब्लिक स्टंट कौन खेल रहा है वो अच्छे से पता चल रहा है। ये पब्लिक स्टंट ही है, लेकिन आपका है, मैटर वहां हुआ है। क्यों हमें पब्लिक स्टंट खेलना होगा तो हमारा चैनल काफी नहीं है? हम अपने चैनल पर डालेंगे तो वो वीडियोस नहीं चलेंगी? और हमारे चैनल से कभी कोई काम हुआ नहीं है? हुआ है मैडम। आपके न्यायालय की हमें ज़रूरत नहीं है, आपकी यूट्यूब न्यायालय की। हमारे यूट्यूब न्यायालय हमारे लिए वर्क करेगा, और आपका न्यायालय आपके लिए वर्क करेगा। तो आप यहाँ कचहरी बन के मत आइए। मनीषा अभी ने आपको बोल दिया है चीख के चिल्ला के कि आप मत बोलिए, फिर भी आपको घुसना है। मैंने आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपसे बात करने में मुझे, फिर भी आपने मुझे कुछ रिकॉर्डिंग्स भेजी हैं जिसका आप यूट्यूब पे सरेआम डालो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज नहीं डरते हैं भाई, हम नहीं डरते हैं। और आप कोर्ट कचहरी थाना पुलिस कुछ भी करना है करते रहो, लेकिन ऊपर वाला जब न्याय करेगा ना, ऊपर वाला, तब समझोगी तुम। इन मैडम का मुझे रात में 2:30 बजे कॉल आता है, मैंने नहीं पिक किया, फिर बैक टू बैक मैसेजेस आए, कन्वे करने की कोशिश की। एंड मैं लिटरली, मेरी हेल्थ सही नहीं है, मेरे अभी
मतलब आप लोग ऐसा कर रहे हो ना कि फैमिली का एक एक बंदा डिप्रेशन में चला जाए, एक एक बंदा सब कुछ करे। और मेरा डिप्रेशन ना वैसा नहीं होता है कि आज चले गए आज उठ गए, मैं लिटरली बहुत स्ट्रेस आउट होती हूँ इन सब चीज़ों से। लेकिन आप एक पेशेंट आपको पता है हम लोग खुद भी, मैं खुद 13 तारीख की मेरी अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर के साथ, और आप मेरे वीडियोस उठा के देखो, व्लॉग्स उठा के देखो, मैं खुद एक पेशेंट बनी हुई हूँ। लेकिन आप मुझे क्यों फिर कांटेक्ट कर रहे हो और आप ये रोना रो रहे हो कि पेशेंट, जब पेशेंट इतनी पेशेंट है, आप बोल दो ना यार कि मेरा खुद हालत खराब है, मैं हॉस्पिटल में, उसके बाद आपको कोई नहीं कॉल करेगा। लेकिन नहीं, आप तो कॉल कर करके बुला रही हैं, तुम यहाँ आओ, तुम वहाँ आओ। और ये चीज़ें ना जाने के पहले से मुझे पता था कि आप इन्वॉल्व हो रही हैं, आपने बोला कि आओ आओ। और ये चीज़ें मनीषा भाभी ने भी मैसेज कर दिया था कि आपको अलका और वाया और भी 2-3 नाम थे, उन लोगों के थ्रू बुलाया जा रहा है। उनका नंबर ब्लॉक था। आई स्टैंड बाय माई ईच वर्ड्स स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग। मैंने जो भी बोला ना, आई स्टैंड बाय दैट वर्ड। क्योंकि आप लोगों ने वो चीज़, मुझे नहीं पता आप कितनी इन्वॉल्व हैं कितनी नहीं है, लेकिन आपके वर्ड्स अब मैं बताती हूँ। पब्लिक स्टंट हमने खेलना स्टार्ट किया है ना, हमारे व्लॉग्स जाके देखिए कब से आने स्टार्ट हुए। और बोले कभी प्रीमियर आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। मैडम मैंने तो व्लॉग्स तक नहीं डाला था, और मेरी कम्युनिटी जाके पढ़िए कि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, मेरे वीडियोज़ नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे वो मुझे पता, क्योंकि इंटरनली कुछ चीज़ें ऐसी चल रही थी जो मुझे पता चल रहा था, जिससे मैं खुद ही बिलीव नहीं कर रही थी कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या, ऐसे भी लोग हो सकते हैं। 30 साल का एक लड़का है, 25 साल का है, 30 साल का है, आप कहिए ये जुबान है ना, लड़का है, बच्चा है यार, बच्चा है। मनीषा बच्ची है यार, बच्ची है। जो 40 साल का है वो भी बच्चा है यार, दूध पीता वो बच्चा है। सॉरी में से निकला है अभी वो बच्चा। सॉरी मैं बता दूं, जो 6 दिन का भी छठियार नहीं हुआ रहता ना होना होता है, जो सौर में होता है बच्चा, वो बच्चा है, वो 40 दिन का। और क्या बोल रही थी, यूं होता है कोई चीज, यूं नहीं होता है। तो मैं भी यही बोल रही हूँ, यूं ही होता है कोई भी चीज। पता नहीं तुम्हारे बाप भाई बहन कोई चीज देखते हैं या नहीं देखते हैं। पब्लिक स्टंट तुम कर रही हो या हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। ये है मेरा भाई, ये गलत है। ये मूर्ति, देवी मूर्ति, ये गलत नहीं है आपके लिए। और ये हमने कभी नहीं बोला है कि ये बंदी गलत है, क्या है क्या नहीं है। हमने बस बोला, इतनी अथॉरिटी दिखाई है उस बंदी ने कि बहन से ऊपर बनी। कौन होती है वो बनने वाली? माँ से ऊपर बनी, कौन होती है वो बनने वाली? मेरे भाई की गलती है, उसने इतना चढ़ाया, लेकिन बीवी से ऊपर बनने की भी कोशिश की गई, और उस वजह से भाभी का घर टूटा है। इस वजह से नहीं कि वो कुछ चीजें देख रही हैं, क्योंकि अभी भी सबसे ज्यादा मैनिपुलेट अगर किसी के ब्रेन के साथ किया जा रहा है तो वो मनीषा भाभी है। अगर मैं उनके सामने रहती ना, मैं उनके जगह पे रहती, नो मैटर हु इज वॉचिंग माई वीडियो, मैं स्पेयर नहीं करती, और एक एक फैमिली मेंबर को भी स्पेयर नहीं करती जो इसमें मिले है। चाहे वो मेरी फैमिली मेंबर होती, चाहे मेरे ससुराल की फैमिली मेंबर होती, या उस बंदी की फैमिली मेंबर होती। इतनी शर्म नहीं है? आप माफी मांग रहे हो, क्यों माफी मांग रहे हो भाई? कांड करे बहन और माफी मांगे भाई, ये कहाँ का न्याय है? जब इंटरनली इतना घूम घूम के गपिया सकती हैं, बतिया सकती हैं, तो आके क्यों नहीं बोल सकती हैं? क्यों नहीं बोल सकती हैं? वैसे तो बहुत जुबान ऐसे कैंची की तरह चलते हैं, बहुत चलते हैं। वो भी रही है ना 9 साल की शादी में, रही है ना। गलती नहीं थी तो भाई ने माफी क्यों मांगा? और पहली बात, इनकी मेरे से कुछ सवाल है। मैं सोची थी लाइव आके बोल दूंगी, बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि पहले मैं शूट करूं फिर मैं एडिट करूं। ये भी वैसे वन गो में ही जा रहा है। मुझे नहीं पता, मैं गलत हूं, आप लोग भर भर के बोल देना गलत है। मैं अपने माँ बाप से भी ये बात बोल चुकी हूँ कि आप लोग वहां से निकलिए, क्योंकि वो एकदम कचड़ा हो चुका है ये सब चीज़। आप लोग अगर वहां खड़े हैं, आप लोगों को भी हर कोशिश की जाएगी फंसाने की, और की जा रही है। और मेरे पापा की अभी जो स्ट्रेंथ है, जो मेडिकल स्टेट है, वो अच्छी नहीं है। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है वीडियोस के थ्रू। फिर भी कंटिन्यूअसली उस बंदे को टारगेट करने के बजाय, मानना पड़ेगा देवी जी, आपको मानना पड़ेगा, उस बंदे को टारगेट करने के बजाय आप पूरे खानदान को, इंक्लूडिंग वो जो बंदी जिसके साथ प्रॉब्लम हो रही है, मनीषा भाभी जो सबसे ज्यादा अभी टॉलरेट कर रही है, तुम उसको कंटिन्यूअसली टारगेट कर रही हो। मियाँ बीबी की मिली भगत है, मियाँ बीबी की मिली भगत है, ये हस्बैंड वाइफ, लिटरली
अरे यार, तुम जानती थी कि वो बर्थडे नहीं मनाना चाहता है, तुम थी वो बुलाने वाली इंसान कि आ जाओ आ जाओ। तुमने क्यों बना दिया, क्यों आइडिया दिया? और तुम यहां मनीषा से कंप्लेन करा रही हो। तुम कंप्लेन करो बाबू। अरे यार, नौटंकी बाबू की दुनिया। चैनल का नाम चेंज कीजिए, आप बाबू की दुनिया कीजिए। सारे लोग आपके बाबू हैं। पता नहीं कितने बच्चे पैदा किए हैं आप कि सब आपके बाबू, और या बच्चे नहीं होंगे तो फिर पति होंगे। लिटरली यू आर वेरी मच सिक फ्रॉम हियर। इनको दिखाने जरूरत है साइकेट्रिस्ट से। पब्लिक स्टंट अगर खेला जा रहा था, मैडम आप भी दूध पीती बच्ची नहीं है, तो आप क्यों इन्वॉल्व हुई? सब चीजें तो आपके चैनल से लाइव आई ना। किसने आपके चैनल को प्रमोट किया? किसने किया? कोई शॉर्ट्स था ना चैनल का नाम? शॉर्ट्स था आई होप, जिन्होंने बोला कि वहां ये रिकॉर्डिंग सुनाई जाएगी, वहां ये रिकॉर्डिंग सुनाई जाएगी। जब रिकॉर्डिंग इस चीज की सुनानी थी कि मनीषा भाभी को नहीं पता है कि क्या चीज चल रहा है, तो वो चीज आपके चैनल को प्रमोट क्यों किया गया? क्या मेरे भाई के थ्रू, आप लोग कमेंट कीजिएगा, बोला गया कि अलका के चैनल पे आपको सच मिलेगा या अलका के थ्रू हमारा कुछ मिलेगा? अलका का चैनल प्रमोट किसने किया? ये पब्लिक स्टंट किसका था? और ये चीज एंगेजमेंट के टाइम भी की गई थी, जब आपकी कम्युनिटी, आपकी लाइफ को कम्युनिटी में शेयर किया गया था और वहां गीधड़ों को इकट्ठा किया गया था ताकि हमारी फैमिली के बारे में बोले, जहां हमारी फैमिली जानती तक नहीं थी। अब मैं बताती हूँ ये सब चीजें, जो भी गंदगी चल रही है, कहाँ से स्टार्ट हुई है हमें जानना। मेरी भाभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस थी जब इनका ये चल रहा था। पता नहीं जो कुछ भी चल रहा था इनका अंदर ही अंदर चल रहा था, क्योंकि क्रिस्टल क्लियर किसी से कोई बात नहीं की जा रही थी। और ये बताने वाला दो ही इंसान हो सकता है, एक तो बेटी तिवारी जी की और एक मेरा भाई। दो जन, यही दो जन बोल सकते हैं इनके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो मेरा जो भाई था वो बता नहीं रहा था, जिस वजह से हम लोग सब परेशान थे। लेकिन वो लाइव जब आया ना, छठ का दिन था, मेरी बेटी मेरे गोद में है, हम लोगों को तब तक कुछ नहीं पता था कि ये सब क्या फालतूगिरी चल रहा है। और जब वो आईसीयू की भी बात है ना, हमें यही बस पता था कि इंसल्ट हुआ है, बुला करके नहीं वो किया गया। और मेरे पास प्रूफ है कि बुलाया गया है, वो भी एक बंदी ने नहीं, एक बंदी ने तो बुलाया है, बट वाया 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 कितने लोगों का यूज किया गया इसमें बुलाने के लिए, जब खुद डायरेक्ट नहीं बुला पा रही थी। मनीषा को कन्विंस किया गया, इसलिए मनीषा वहां गई। मनीषा को कन्विंस करने के लिए ना दूसरे क्रिएटरों का यूज किया गया है कि तुम मनीषा को कन्विंस करो, तुम सुचिता को कन्विंस करो, ताकि वो मनीषा को समझाए। ये हुआ है। और दम है तो बुलवा लेना अपनी सो कॉल्ड बहना से। दो बंदे इसमें गलत है, आप पूरी फैमिली को राउंड कर रहे हो। आपका चैनल प्रमोट किया अपने फायदे के लिए। किसने समझ गई आप? किसने बोला इस लाइफ के बाद उस लाइफ में हम जाएंगे सबूत लेके? क्यों भाई, तुम भी अपना सबूत डाल सकते थे, और नहीं था सबूत तो अपना सबूत इकट्ठा करो। कम तो हो नहीं तुम इकट्ठा करने में, जब तुम्हारी गलती ही नहीं थी। जिसकी गलती थी उसको खड़ा कराते वहां पे, या फिर कोर्ट में भी जब पेशी होगी तुम ही जाओगे वहां पे। और आपको तो आने का कोई हक ही नहीं बनता, क्योंकि आप जब पूरी दुनिया में ये सब चीज चल रहा था तो आप कहाँ थे? एक इंसान होता है जो अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता, जैसे कि मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं हूँ, अपने हस्बैंड के साथ हूँ। मैं अगर कहीं इधर उधर मंडरा रही हूँ तो मेरे माँ बाप को नहीं पता चलेगा कि मेरी बेटी दिन भर कहाँ घूम रही है, कहाँ नहीं घूम रही है। लेकिन आपकी बेटी तो आपके घर में थी ना, कहाँ घूम रही थी आपको नहीं मालूम चल रहा था। आपकी नेग्लिजेंस है कि आप साथ साथ नहीं गए उनके कहीं भी। या फिर यूं बोलूं, जो मैंने सुना है कि आपको बुलाने के लिए मना कर दिया गया था कि जिसमें मैं जाऊंगी, मेरे भाई भाभी नहीं आने चाहिए। क्यों आप लोग नहीं गए? आप लोग को तो जाना चाहिए ना उस बेचारी के साथ। रही बात मेरी क्लीन चिट देने की, मैं होती कौन हूं क्लीन चिट देने वाली? ना मेरे सामने कोई चीज प्रूफ किया गया है, ना मेरे सामने कोई चीज बोला गया है अपने मुंह से। मैं कौन होती हूँ क्लीन चिट देने वाली? अलका जी जो आप बोल रही हैं इन्होंने क्लीन चिट दे दिया उसको, उस बंदी को, उसके बारे में मैं बात तक नहीं करना चाहती हूँ। और आपकी मोटिव सिर्फ यही है कि कैसे सचिन और मनीषा दोनों को सेपरेट किया जाए और फिर हम लोग किया जाए। आप कौन होती हैं ये मुंह में वर्ड्स डालने वाली? शादी वाली जो भी चीजें हैं, वो शादी किया कि नहीं किया, वो गया कि नहीं गया, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है,
आप कौन होती हैं इसमें बोलने वाली? घुस के आप कौन होती हैं? ना तो आप फैमिली मेंबर हैं, ना तो आप कोई हैं। और वो भी वो बंदा खुद अपने चैनल पे बोल सकता है, अगर उसे मान लो इज्जत की धज्जियां उड़ानी थी, वो अपना चैनल ही यूज किया था लाइव आने के लिए, आपका नहीं यूज किया था। मैं बस यही जानना चाहती हूँ, अलका का चैनल प्रमोट किसने किया इस स्टंट के लिए, पब्लिक स्टंट के लिए? किसने प्रमोट किया? किसने संडे को प्रमोट किया? यानी पब्लिक स्टंट तो खेला गया है, बट किसके थ्रू खेला गया है? ये शांति से कॉल पे बोल देना कि सुमित जी से तो बात हो रही है। वो दिन भी मुझे पता है जब सुमित जी का कॉल आता था और बोला जाता था कि आओ ना आओ सुनो। सुमित जी को भी नंबर किसने दिया सचिन का? किसने दिया? क्यों दिया? ऊटी में मेरे सामने सुमित जी को नंबर चाहिए था। पता नहीं सुमित जी कितने सच हैं कितने झूठ हैं, वो खुद ही एक्सेप्ट कर लेंगे, खुद ही डिनाई कर लेंगे। सुमित जी को नंबर चाहिए था सचिन का, तो नेहा बोल रही थी बार बार कि हाँ सचिन का नंबर, भैया आपका नंबर मांग रहे। भैया यार मम्मी को तो भैया भैया बोलने में भी वो हो रहा है कि ये लोग भैया भैया बोल रहे हैं। और पहली बात क्यों हो रहा है हमें कब पता चला ये मैं बता देती हूँ। हम लोग सिर्फ इसलिए स्ट्रेस थे कि वो इंसान लाइव में जो कल आया है वो पूरे दिन भर अलका जी से, इनसे, उनसे बात किया है। और बात करने के टाइम मनीषा भाभी को वहां से हटा दिया जा रहा था कि तुम मत सुनो। ये हमारी स्ट्रेस की वजह हो रही थी कि जब लाइव में अगर आपको इतना यूज किया गया या कुछ भी किया गया है तो अब सारी चीजें सामने करो ना। जब नहीं हुई तो वो हमें प्रॉब्लम हुई। तब हमें प्रॉब्लम हुआ कि मनीषा भाभी आवाज क्यों नहीं उठा रही अगर उनके साथ कोई चीज हो रहा है तो। ये तक बोला गया ना कि तुम्हारे वजह से मैं 1.5 साल प्लानिंग नहीं कर पाया बेबी की। और ये नहीं कि कोई चीज से मना किया गया था, ये तक बोला गया था तुम मेरी बेटी को गोद ले लेना, बच्चे की क्या जरूरत है। बोला गया था ये तुम्हारी बेटी है। अपने मुंह से ताशी के बर्थडे पे इस बंदी ने बोला था कि भूलो मत ये तुम्हारी बेटी है। उसके दिमाग में ये घुसाया गया था कि तुम्हारी बेटी है। मानती हूं वो अगला बंदा तो आप लोगों ने घोषित कर लिया है साइको है, और फिर भी आप कितने महासाइको है जो उस साइको की बिलीव कर रहे हो। आप कोई भी बात को, आपको तो कॉल ही नहीं उठाने चाहिए। तुम दोनों के खुद चैनल है, खुद प्रूफ करते रहो भाई। लेकिन नहीं, व्यूज कैसे आएंगे फिर आपको? दूसरी बात, इन मैडम जी का, मैं सो के उठी, इन्होंने बैक टू बैक बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स खुद की आवाज में बोली और भी रिकॉर्डिंग्स 1-2 भेजी, लेकिन उस पूरे रिकॉर्डिंग में सिर्फ मेरे भाई की आवाज आ रही है और वो किसी भूत पिचास से बात कर रहा है। आगे तो है ही नहीं ना कोई, तो क्या ही बोलूं, भगवान तो बोलूंगी नहीं। भूत पिचास से बात कर रहा है जिसमें वो वन वे बात कर रहा है और अगला बंदा क्या बोलता है वो चीज पोर्ट्रे ही नहीं किया जाता है, वो बताया ही नहीं जाता है। अगले बंदे की कोई रिकॉर्डिंग नहीं आती है, सिर्फ एक ही रिकॉर्डिंग भेजी जाती है जिससे कि हम लोग उसको ही गलत ठहराए। हम लोग तो चलो बोल दे, वो भी कुछ सेकंड के लिए, कुछ सेकंड का रिकॉर्डिंग। ठीक है नरे तुम डालो, तुम चैनल पे डालो। अब मैं बताती हूँ इन्होंने ये जो भी बात बोली, अभी मैं स्पीड में यहाँ पे लगा देती, लेकिन मैंने जो बोला इन्होंने अपने चैनल पे डाला, लेकिन मैं यहाँ सुना देती हूँ। अलका जी, पहली बात तो ये कि आप पहली बात यहाँ कि ये इन्होंने देख सकते हैं कि ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें बात की हैं, तो ये वाली रिकॉर्डिंग इनके चैनल पे है और मैंने क्या बोला है मैं बता देती हूँ। बताए थे तो आपको, अगर आपने फ्राइडे को सुना तो आपको फ्राइडे को ही आप लाइव आ गए थे। आई थिंक फ्राइडे या संडे को लाइव आ गए थे। बर्थडे किस दिन था? जिस दिन लाइव आए थे आप। अगर 2 दिन में आपको चीज़ें क्लियर ही नहीं थी तो आपको ये सब चीज़ों में सोशली इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहिए। हम लोग पूरा तथ्य रख लेते हैं ना, पूरा प्रूफ रख लेते हैं, तब हम लोग कुछ कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जब आपको मालूम ही नहीं है, ओवर द कॉल आप ना एक्सप्रेशन रीड कर पा रहे हो ना कुछ कर पा रहे हो, आप नहीं इस रिकॉर्डिंग से भी आप क्या प्रूफ करोगे? मैं लिटरली बोलूँ, मुझे खुद नहीं समझ में आया कि भाई क्या शादी की बात कर रहे हैं, शादी हुई है कि नहीं हुई है। अगर ऐसा है, अगर आप सोशली वर्क करते हो जहाँ पे ये कुछ केसेस की बात कर रहे हो, तो आपको तो सबसे पहले प्रूफ मांगना चाहिए कि अगर तेरे पास फोटो है तो फोटो दे, तेरे पास अगर सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट दे। जो आया कुछ बोल दिया और बोल के निकल गया, तब तो कल को अगर कोई कुछ भी बोल दे, कल को बोल दे कि मैंने मनीषा को छोड़ दिया है, मनीषा को कुछ भी कर दिया है, तो आप वो मान लोगे? नहीं मानोगे ना। आप कैसे इतना वो हो गई कि आप तो सबसे पहले प्रूफ देती हैं या ढूंढती हैं। आपने एक बार भी नहीं बोला। मतलब ये इमोशन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। शादी करना कोई इतनी छोटी सी बात नहीं है। लीगली इलीगली शादी हो ही नहीं सकती कभी। और वो ऐसे
अगर वो कभी मंदिर में भी शादी कर लेना, जो आप लोग मंदिर की बात करें, वो भी वैलिड नहीं है। और कैसे पति मान लिया, पत्नी मान लिया उस इंसान का, वो जो आज तक मतलब पता नहीं 2 साल से मैं जहां तक इन लोगों का जानती हूँ, कल तक बहन 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 बोल रहा था, और आज कल तक मतलब जिस दिन आप फ्राइडे को इन्वॉल्व हुए, थर्सडे तक को भी कमेंट किया दीदी दीदी। और आप कैसे रिटर्न में है सब कुछ कि कल तक तुम दीदी बोल रहे हो, और आज अगर मुंह से बोल रहा है कि पत्नी, और वो भी अगला वाला कंफर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा पता ही नहीं, तो आप कैसे उस चीज को एकदम 100% मान ले रहे हो? आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपको ये लोग बोलने ही नहीं दे रहे, इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे हैं। देखो मैं वैसी हूँ, मैंने अभी तक जो भी चीजें हुई हैं, क्या है क्या नहीं है, वो वही लोग जानते हैं, क्योंकि मैंने ये साफ साफ बोला है, जो सोशल मीडिया पे आ रहा है वही चीजें हम भी जान रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आपकी वीडियो से, बाकियों की वीडियो से ही हमें भी बहुत सारी चीजें पता चल रही हैं। वरना इंटरनली अभी भी वही चीजें हैं कि दीदी ही बोलते थे, दीदी तो मेरे आंख के सामने बोलते थे, कान के सामने बोलते थे, तो एक रिकॉर्डिंग में अगर पति पत्नी बोल रहे हैं, वो जो कि वैलिड ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। और अगर आपको कोई कुछ बोले ना, तो आप प्लीज बोलो कि अगर तू पति पत्नी है तो प्रूफ दे दे, और दुनिया के सामने दे, उसके बाद सब करो आपको जो करना है। लेकिन बिना प्रूफ के ये क्या, ये खिलवाड़ है क्या कि इस गुड्डी से शादी हो गई है तो हाँ हो गई है? नहीं, प्रूफ चलता है यहाँ पे, प्रूफ। वो साबित करे कि तूने कैसे शादी किया है, बस ये साबित करने बोलो। बाकी मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगी, बिकॉज मैं लिटरली बोलूँ, मुझे जो मैंने अपनी आंखों देखी बात है, मैं सिर्फ वही चीजों पे स्टैंड ले रही हूँ। जो नहीं जानती हूँ मैं, उस चीज के बारे में मैं एक शब्द नहीं बोल सकती, और जब तक मेरे से आके कोई कुछ नहीं क्लियर करेगा, नहीं बोलेगा, मैं उस चीज में चाहती ही नहीं हूँ। तो इसके बाद इनका सवाल है मेरे से, देवी जी का। पहली बात तो चीजें एक बात बता दूं सच्ची जी, कि अब इन रिकॉर्डिंग से कुछ नहीं पता चल रहा है, लेकिन मुझे एक चीज बहुत क्लियर हो गई है कि ये सब कुछ फेक और ड्रामा है। किसी की कोई शादी तो हुई नहीं है, ये मैं समझ रही हूँ। जब इतना कुछ नहीं हुआ है, तो मैं आगे सुना रही हूँ, हो सकेगा तो ये रिकॉर्डिंग में लगा भी दूंगी, मेरे को दिखाइए। इनका कहना है ये सब कुछ मैं समझ रही हूँ, शादी तो हुई नहीं है, तो आप क्या रिकॉर्डिंग पागलों जैसा भेज रहे हो यार? क्या आप बोल रहे हो खिलवाड़ हो रहा है? तो आप तो उसमें सबसे बड़े, क्या बोलूं मैं, कोई किसी को सी नहीं बना रहा है, अभी आप बना रहे हो कैपिटल सी। फालतू में एक एक रिकॉर्डिंग भेज के। अरे यार मैं बोल रही हूँ ना, आप प्रूफ दो, मुझे दो, मैरिज सर्टिफिकेट दो, आप मुझे फोटो दो। फोटो से भी क्यों कुछ नहीं होगा, क्योंकि लीगली पासपोर्ट पे, आधार कार्ड पे, हर चीज़ पे मनीषा के पति सचिन ही है और सचिन ही रहेंगे। और ये भूल जिसके भी दिमाग में है, जिसके भी दिमाग में है कि हमारी फैमिली कभी किसी दूसरी वाइफ को एक्सेप्ट करेगी, हम मरना पसंद करेंगे बट एक्सेप्ट करना कभी नहीं। और अगर ऐसा है तब तो मैं भी 5 शादी कर लूँ, मेरे पति भी 5 शादी कर लें, कोई भी कर ले भाई। मेरी मम्मी और सो कॉल्ड जिस देवी जी की बात चल रही है, उनके उम्र में ना बहुत कम फ़र्क है, आप लोग को बता दूं मैं, बहुत कम फ़र्क है। क्योंकि मेरी मम्मी 17 साल की थी ना तो मेरा भाई पैदा हुआ था, और इन देवी जी से ना मतलब आप समझ जाओ 6-7 साल का ही अंतर है, और इस देवी जी से 10 साल छोटा है मेरा भाई। मेरी चाची लोग ना इनसे छोटी छोटी हैं अभी। तो हम कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उम्र की बात छोड़ दो ना, कोई कितनी भी उम्र का हो, हमारे लिए मनीषा भाभी जो हैं वही हैं, गलत नहीं है, हम उनके साथ हैं। और आप जो ये बोलते हो ना परिवार की मिली भगत है, आप ले आओ प्रूफ और आप सुनवाओ। बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया है, बर्थडे सेलिब्रेट किया है, पागल कुछ भी बोल देना है। उसके बाद से इनकी बात है, तो फिर एक औरत को इतना ज्यादा टॉर्चर क्यों किया जा रहा है, मुझे प्लीज जवाब दीजिएगा। एंड तो फिर एक औरत को इतना ज़्यादा टॉर्चर क्यों किया जा रहा है, इनको जवाब चाहिए। यहाँ से मांगो जवाब। नहीं, एक सेकेंड। वो जब आया था लाइव, उसने कहीं ये चीज़ें बोली कि मेरा कुछ रिलेशन है, मेरा मिसयूज़ किया गया है, मुझे धोखे में रखा गया है, मेरे साथ जो जो चीज़ें हुई हैं उन्होंने बोला। तो फिर अगर ये चीज़ें हुई हैं, ये चीज़ें हुई थी, इतनी क्या शर्मिंदगी थी कि वो कैमरा फेस करके खुद नहीं आके अपने भाई को लेके आई और वो भाई को माफ़ी मांगना पड़ा। हमें तो, मुझे उसी चैनल से पता चला भाई कि यार जब ये कंफर्म कर रहा है बंदा कि कुछ गलत है, तो होगा कुछ गलत है, कुछ गलत, तभी भाई इतने सोशल मीडिया पे आके बोल रहा है कि हाँ मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरी बहन की गलती है, अगर मेरी बहन ने ये किया तो उसको ये बोलते हैं, तो जो मर्द ने जो किया उसको नामर्द बोलेंगे। तो आपने कैरेक्टर असैसिनेशन उसी में किया कि कुछ है,
ये चीज़ तो दिमाग में आपने डाली है, मुझे इंटरनली प्रूफ इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस लाइव से आधे लोगों को कंफर्म हुआ कि इनके बीच कुछ है, उसके बाद प्रमोट किया गया आपका चैनल कि आपके चैनल पे प्रूफ आएगा कि कोई अफेयर नहीं है। तो क्या गेम खेल रहे हो भाई, है कि नहीं है? व्हाट, क्या चाहिए? शादी है कि नहीं है? दोनों चीज़ खुद ही प्रूफ भेज रही हैं। एक तरफ बोल रही है, एक तरफ बोल रही है नहीं है। एक तरफ अफेयर है, हम माफ़ी मांग रहे हैं, एक तरफ अफेयर नहीं है, वहाँ प्रूफ मिल जाए। भाई क्या गेम है ये, क्या चल रहा है? तो हमें कहाँ से पता चल रहा है क्यों उस औरत की हो रही है? क्योंकि उस औरत के भाई ने खुद आके सरेआम सबके सामने माफ़ी मांगी है, और उसके बाद आप रिएक्शन वीडियोस नहीं देखती है, बट हम देखते हैं, हम देखते हैं। उसके बाद हजारों वीडियोस ऐसी बनी कि इनके बीच में कुछ गलत रिश्ता था, भाई बहन से गलत रिश्ता था। भाई बहन में भी धोखाधड़ी होता है, भाई बहन में भी लेन देन में हुआ, कुछ भी हुआ, वो सरेआम बोल सकते थे कि ठीक है मेरी बहन ने ऐसा किया, भाई बहन बना करके ट्रस्ट किया। उनकी मम्मी बोल रही थी भाई बहन बना करके बहुत कुछ बोला इसने, लेकिन इन्होंने बोला नहीं नहीं तुम मत बोलो, ये गलत है, मेरी बहन गलत है। तो या तो वो खुद अपनी बहन का डिफेम कर रही है शायद, जैसा हम लोग सुनना चाहते थे या सुन रहे थे, सुनना तो नहीं चाहते थे, सुन रहे थे कि इन भाई बहन की बनती नहीं है। तो या तो बहन ने ये सब चीज़ किया कि भाई सामने खड़ा हो जाए, बदनामी झेलना पड़े, या तो भाई ने ये सब किया कि बहन का कैरेक्टर असैसिनेशन सरेआम करूं मैं। अब आप खुद सच बताना क्या है क्या नहीं है। इसलिए उनके कैरेक्टर पे इतनी उंगली उठी, उसलिए उसके जस्ट कुछ देर बाद आप लाइव आई, आपने जैसा वर्ड भी यूज़ किया है। मैं यहाँ म्यूट कर दूंगी, शायद मैं नीचे राइट कर दूं, बिकॉज कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकते हैं इन वर्ड से। आपने क्रिमिनल ऑफेंस तक का वर्ड यूज किया, और आप पीट पीट के चिल्लाते रही, पीट पीट के नेहा गलत है, हाँ गलत है, हाँ गलत है, उसने भाई बहन से ऊपर के रिश्ते निभाए हैं, उसने गंदी रिश्ते निभाए हैं, उसने ये किया है। पीट पीट के तो आप बोल रही थी। आप लाओ लाइव में जहां पे उसने बोला है कि मेरा रिश्ता अवैध था, मेरा रिश्ता इलीगल था, मेरा रिश्ता कुछ गलत था। लाइव सोशली जो चल रहा था ना, पब्लिक स्टंट में, यहाँ पब्लिक स्टंट कौन किया, कैसे किया, वो प्रूफ कर रही हो। वो बोला मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे साथ सब कुछ हुआ, उसने जो कुछ बोला वो लाइव मैंने देखा है, और वो डिलीट भी कर दे तो 10 लोगों ने डाला है। लेकिन ये गेम किसने खेला? अगर बहन गलत थी तो उसको इंटरनली क्यों नहीं सॉल्व किया गया? आके माफी मांगे। आई फील वेरी सैड फॉर दैट ब्रदर कि उनको उनके लिए माफी मांगनी पड़ी, लेकिन ऐसा नहीं है। कांड जब कोई और करता है तो माफी उसको ही मांगना चाहिए, और नहीं किया है तो इतना ढिंढोरा क्यों पीटा कि मेरी बहन गलत है, मैं माफी मांग रहा हूँ। ये तो स्टंट हो रहा है यार। मतलब कि 90,000 से 1 मिलियन का सफर इतना क्विक था 1 साल के अंदर, तो कैसे 1 मिलियन से 10 मिलियन हम लोग कर ले 1 साल के अंदर और 1 महीने के अंदर। और एंगेजमेंट पर कोई कंटेंट था नहीं इन लोगों के पास। चलिए, कंटेंट तो वॉइस ओवर में ही कंटेंट निकल जाता है दुखी बन के। मेरे पास तो इतनी इनके आई है ना कि मैं बोलते बोलते इतना वो कर लूंगी, इसलिए मैं सोच रही थी लाइव में ही बता दूं। दैट इज हैरेसमेंट, मेंटली हैरेसमेंट। एक औरत की लाइफ खराब की जा रही, जब कुछ है ही नहीं तो क्यों इतना बवाला किया गया? दूसरी बात, फ्राइडे को ही मुझे सब कुछ पता चला। फ्राइडे को तो लिटरली ये मेंटल हैरेसमेंट उनके अपने भाई के थ्रू एक बहन को किया गया है। जब बहन गलत है ही नहीं, जब कुछ है ही नहीं, क्यों माफी मांगी जा रही है? क्यों बोला जा रहा है हाँ मेरी बहन गलत है, बहन गलत है? क्यों मेंटली हैरेस क्यों कर रहे हो आप उस इंसान को? वो सिंगल लेडी को क्यों हैरेस कर रहे हो? उनको ऐसे ही कुछ नहीं समझ में आएगा, बेचारी है वो। और फ्राइडे को ही मैं आपके घर वालों को बताना चाह रही थी कि भैया ऐसा ऐसा मैटर है। अभी तो ये थोड़ी सी रिकॉर्डिंग है, इसका पागलों की तरह रोना कि मैं कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। मैंने कहा घर वालों को जानना जरूरी है, बट मुझे नहीं पता था कि ये एक पब्लिक स्टंट है। तो उनका पागलों की तरह रोना इनको इतना मोहित कर दिया कि फैमिली को बताना ये जरूरी नहीं समझी, उनकी वाइफ को बताना जरूरी नहीं समझी, कांटेक्ट होते हुए भी नहीं समझी। वो जानती थी कि अगर वो बोलेंगी तो हम लोग तक आ जाएगी आवाज, लेकिन वो नहीं समझी। वो सोची इनकी मीटिंग फिक्स कराते हैं, पहले आओ, तुम आओ, क्यों आओ?
तुम ब्रेक करो, यहाँ पे खत्म करो, खत्म करो यहाँ पे। मुझे नहीं पता वीडियो कितना लंबा हो रहा है, बट ये इतना ही लंबा जाएगा, आप लोग सुन लेना। आपने जब पब्लिक स्टंट आपको नहीं पता था या पता था, पता नहीं आपको क्या पता था, जब आप लोगों को आधी बातें पता ही नहीं होती हैं तो आप लोग आते क्यों हो सोशल मीडिया पे यार अपना कुछ भी बोलने। एटलीस्ट हम पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आई स्टैंड बाय माई ईच वर्ड्स आई हैव बीन सेइंग इन सोशल मीडिया। 5 साल से मैं जो बोल रही हूँ, आई स्टैंड बाय ईच वर्ड्स। लेकिन आपको यही नहीं पता आप क्या बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे हो, क्या है क्या नहीं है, ये पता ही नहीं है आपको। और फिर आ जाते हो आप लोग इतना बोलने। आपने लाइव में इतनी गंदी गंदी चीज़ें क्यों बोली? आपको ये नहीं समझ में आया कि वो बंदी मेंटेलिटी हैरेस होगी? नहीं समझ में आया आपको? और आप वो बंदी के तरफ से अभी चौका छक्का लगा रही हैं। आपने हैरेस किया मैडम, आपने हैरेस किया। और आप सच बताओ, आपकी बात नहीं हुई थी लाइव आने के पहले? लाइव आने के पहले आप मेरे सो कॉल्ड भाई से लाइव आने के पहले बात की थी। और पता नहीं आपका कौन सा ये केस और कोर्ट कचहरी है भाई, रात में करते हैं, सुबह सॉरी बोल के पीछे हट जाते हैं। करो ना आप केस, सच में कोई गलत है तो करो, हमें भी तो पता चले भाई है क्या। ये तो बरमूडा ट्रायंगल बना दिया आपने। What goes in doesn't come out. But here nothing is going in, nothing is coming out. So I don't know what's going on. दूसरी बात, मैं सोशल वर्क हूँ, मैं क्या करती हूँ डियर, वो तो अलग सी बात है। प्रूफ्स मामले की बात हो गई ना, प्रूफ दो। तो प्रूफ के नाम पे तो सचिन के पास घंटा है, ठीक है, प्रूफ के नाम पे सचिन के पास घंटा है, लेकिन इस घंटे के दम पे उसने एक औरत को सरेआम जलील कर दिया गया, जिसमें वो ये क्रिमिनल ऑफेंस है और 354 के तहत इसमें नॉन बेलेबल FIR होगी, ठीक है। अभी तो हम एक काम सुनिए, ये बात ऐसी नहीं है, नेहा को भी मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ। इतना कुछ कहा गया है कि मतलब वो चुप है, नेहा को भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। ये पूरे UIT को डिस्टर्ब करके रखने की बात है। 6 दिन से मैं सोई नहीं हूँ, मेरा जीना खाना सब हराम हुआ था। दीदी ये, दीदी वो। तो भाई अब आपका नहीं समझ में आ रहा है आप किसको छोड़ेंगी और किसको नहीं छोड़ेंगी। नेहा को आप नहीं छोड़ेंगी। सचिन के पास प्रूफ के नाम पे कुछ नहीं है, बट नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है उसने। किया क्या है? शादी की है, क्या किया है? कुछ इलीगल चीज़ की है, क्या प्रूफ है? आप भी तो दोगे ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं आके बोल दूं कि ये सोफ़ा आपका है, मैं अपने घर में लगा ली हूँ तो ये सोफ़ा आपका हो जाएगा। नहीं होगा। ये घर मेरा आपके नाम से है, मैंने वो कर लिया है, मेरे नाम से आपने हथिया लिया तो हथिया लिया। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और क्यों चुप है? वो चुप रहने वाली लेडी नहीं है। आप जाइए, वो न्यूज़ रिपोर्टर, न्यूज़ में, मीडिया में तक बोलने के लिए है। वो बोली है, पहले भी उनका हिस्ट्री रहा है। एक फेक कॉल आ जाता था ना मैरिज प्रपोजल का, तो वो माँ बहन की गालियाँ देती हैं। व्लॉग होगा उनके चैनल पे, जाइए देखिए, जाइए। और आप जब वो जान रही हैं कि बोला जा रहा है, लाइव आने के पहले ही का ये सब तमाशा है, लाइव आने के पहले का ही तमाशा है जो ये आपने लाइव में किया ना कि इसने मना कर दिया बात करने से। नहीं, उसने माँ बहन की पूरी गालियाँ दी थी, ठीक है, किसी और के सामने, किसी और को आप फिर से दोबारा जलील किया जाए तो लेडीज़ तो सह ली भाई, जेंट्स कोई नहीं सहेगा। और जेंट्स पता नहीं वो लेडीज़ मनीषा भाभी भी कैसे सही। मैं रहती ना तो वहीं वीडियो कॉल में घुस के जुबान काट लेती जो बोलती। और दिख रहा है जो ये बात आज सच में मुझे ऐसा सच लगता है कि लड़कों की लाइन लगी है। लड़कों की लाइन कैसे लगाई जाती है वो जिसे सीखना है वो सीख सकते हैं। और मेंटली हैरेस किया गया है आपके थ्रू, और आपसे पहले जो भैया जी लाइव आए थे उनके थ्रू। अपनी ही बहन को ऐसा डिफेम किया गया कि वो ना ब्लॉग बनाने लायक बचे और एक ही व्लॉगिंग चैनल चल पाए। हम तो अपना बात रखेंगे भाई, हम इंटरनली कुछ नहीं करने वाले। आप मेरे सामने आओगे, हम बैठ के आपसे बात कर लेंगे, लेकिन हम सोशली ही रखेंगे अपनी बात। पहले मैं चाहती थी ये धजिया
ना उड़े, खत्म करो भाई। ये सब है क्या, यही नहीं बता रहे हो। इंटरनली तो तुम बताने की हिम्मत ही नहीं रख रहे हो, सोशली बताने का चिल्ला रहे हो। कोई फायदा नहीं है डुग्गी पीटने का। एंड आप इस बात से कुछ नहीं मानती हैं, तो ये बात तो हम भी नहीं मानते हैं, तभी तो मैं कह रही हूँ कि इस बात से कुछ। अच्छा एक बात बताइए, इस बात पे इतना आफत हो रहा है, मनीषा बोल रही है मेरा घर टूट गया। प्लीज एक बात क्लियर करिएगा कि ऐसी कौन सी बात, फोटो देख ली मनीषा ने, कौन सा शादी का सर्टिफिकेट देख लिया, कौन सा प्रूफ देख लिया कि वो कह रही है मेरा घर टूट गया, मेरा पति छीन लिया। प्लीज एक्सप्लेन जरूर करिएगा। तो प्रूफ की बात जहाँ तक है, आपको लगता है घर टूटने का मतलब ये होता है कि जब पति जाके शादी कर ले तभी घर टूटता है? नहीं। मेरी शादी अगर मेरे माँ बाप ने कर दी है, दैट्स एग्जाम्पल फॉर मी, और मुझे 4 लोग जलील कर रहे हैं और मेरा पति वहाँ एकदम चुपचाप बैठा है और उस बंदी को डिफेम वो कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, डिफेंड कर रहा है कि वो मेरी बहन है, कुछ भी बोल सकती है, तो वो बंदी का घर वहीं टूट गया भाई, जहाँ उसका पति उसके साथ खड़ा ही नहीं है। और खड़ा ना होने का वजह 100 मैं गिनवा सकती हूँ, 100। कब कब उसको बोला गया भैया तुम चुप रहो, मैं अभी कूद जाऊंगी गाड़ी से। मैंने देखा है, एक चाय के लिए भी ब्लैकमेल किया जाता है यार, इतना टुच्चा टुच्चा चीज के लिए। और ब्लैकमेलिंग में तो क्या माहिर हैं, क्या माहिर हैं पता नहीं। और ये ब्लैकमेलिंग वाली हरकत भी ना, चलो मेरा भाई तो 110% जो भी है आप लोग के थ्रू सुनने को जो मिल रहा है गलत है, ठीक है, क्योंकि इंटरनली हम लोग इतने मिली भगत है, इतनी मिली भगत है कि हम लोगों से कुछ बोल ही नहीं रहा है। वो अपनी कोई बात वो हमसे क्लियर नहीं कर रहा है। सो कॉल्ड दीदी जी के बाद यही एक बहन जी बनी है दीदी, जिनसे ये सब कुछ शेयर कर रहे हैं, हमसे नहीं शेयर कर रहे हैं भाई। और हम लीस्ट इंटरेस्टेड हैं बात करने में भी, बिकॉज मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है। दूसरी बात, हाँ मनीषा भाभी का घर टूट गया, घर तो टूट ही गया भाई, इतने दिन से इतने लोग देख रहे हैं। मेरा रिश्ता टूटने के कगार पे, मेरा रिश्ता भी टूट गया था जब हमारे बारे में इतना कुछ वो बोल सकती हैं, मम्मी के बारे में बोल सकती है, मम्मी के खिलाफ इंगेजमेंट की बात तक भड़काया जा रहा था। बंदा आईसीयू में है और कॉल पे बोला जा रहा है तुम्हारी मम्मी ने ऐसा किया, तुम्हारी मम्मी ने ऐसा किया, माफी चाहिए था, माफी चाहिए था। तो भाई चलो माफी चाहिए, माफी तक मंगाने के लिए ये लोग थे कि तुम्हारे 10 बार बोलेंगे, जब तक वो माफी आ ना जाए, माफीनामा, तब तक बोलेंगे क्या गलत बोला था। और उसकी बात भी मैं बताऊं ना, घर टूट गई, क्या घर टूट गई, बहुत कुछ है मैडम, बोलने के लिए बहुत कुछ है। और मैं बिना प्रूफ के कुछ नहीं बोलती हूँ, बस उनसे सकरवा लेना आप कि हाँ ये चीजें गलत बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो घर टूटना ऐसा नहीं है कि घर पूरा लुटा जाएगा तब बोलेंगे। घर में अगर एक चीज भी चोरी होता है ना तो चोरी ही बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि घर में से पूरा फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन सब गायब हो जाएगा तब बोलेंगे मेरे घर में चोरी हुआ है। नहीं, मेरा अगर एक ये ब्लॉक्स भी उठा के कोई लेके गया ना, चुरा के, कंघी लेके गया, तो बोलेंगे कि चोरी हो गया मेरा सामान। एक रिंग उठा के ले गया तो चोरी ही बोलेंगे। घर पूरा उजड़ने का वेट नहीं करेंगे। जब पति बात नहीं सुन रहा है वहां घर टूट ही गया। जहां उसको बोला जा रहा है तुम बाहर रहो, मैं अभी अलका दीदी से बात कर रहा हूँ, तुम बाहर रहो, मैं फलाना दीदी से बात कर रहा हूँ, वहां खत्म। मेरे लिए तो वो खत्म है भाई, मेरा हक है, सुनूंगी तो सुनूंगी। लेकिन वहां भी दीदी जी को प्रॉब्लम थी। दीदी जी को ये भी सुनना था कि मनीषा किससे क्या बात कर रही है, उसको कौन क्या बात कर रहा है। जब ये मेरा और सचिन का कॉल सुनेगी तो हमें भी, मुझे हक है मनीषा के सारे कॉल सुनेगा। कौन हो भाई तुम, कौन हो, तुमको क्यों हक है। और बोला है कि नहीं बोला है, अपने क्या बोलूं मैं, कसम देने का तो बिल्कुल मन नहीं है, ईमान तो तुम्हारा है नहीं। खाटू श्याम को बोलते हो ना, खाटू श्याम बाबा, उनकी कसम खा लेना भाई कि हाँ मैंने ये चीजें बोली हैं कि नहीं, कि मुझे मनीषा के लाइफ में भी इतना इन्वॉल्व होना है। ये झूठा कसम खा सकती है, मेरे पास है, उसका भी है। ये जब ये चीजें हो रही थी ना, मुझे भी मेरे को कॉल किया गया था कि तुम्हारे ससुराल में ना कॉल करके बताएंगे, मेरे ससुराल में जाओ धक्का मार के निकाल देंगे, बोलेंगे निकल। ऐसा कौन सा प्रूफ आ गया कि आपकी मम्मी बोल रही है हमारा बेटा बह गया है, हमारा बेटा बिगड़ गया है, हम उसको रास्ते पे लाएंगे, हम मनीषा के साथ है। ऐसा कौन सा प्रूफ है किया कि आप लोगों को ये मैटर सोशल मीडिया पे लाना पड़ा। मेरा बेटा बहक गया है, जाइए 4 साल का व्लॉग उठाइए और जाके देखिए कितने बार बोला गया है कि हमारा बेटा सुनता ही नहीं है। और आज भी बोलती है, दोनों में नहीं सुनता है सब। अगर कुछ को बोल रही है नहीं सुन रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सोशली नहीं है, वो सोशली है भाई।
और सोशल मीडिया पे लाना पड़ा। ऐसा नहीं है कि हम लोगों के साथ कुछ अत्याचार हो रहा है और हम सोशल मीडिया पे ला रहे हैं, हमारी डेली लाइफ सोशल मीडिया पे है। बट शॉकिंग चीज ये है, सोशल मीडिया पे लाया कौन है, कौन लाया है, मतलब लिटरली कौन लेके आया है सोशल मीडिया पे? किसने बोला कि सॉरी मेरी बहन गलत है, उसका कुछ गलत संबंध है? यहाँ तक मीडिएटर भी है, बिचौलिया है, दलाल है। दलाल किस चीज का होता है पता है? समझ गए होंगे आई होप। तो ये कौन लाया, किसने ये हैरेस किया? और ये मत समझिए एक अबला नारी, एक वो हम सब के सब हैरेस हो रहे हैं। और हैरेसमेंट करने में दीदी कितना माहिर है वो कोई नहीं जानता। डिलीवरी के टाइम तो जिनका मजाक उड़ाती हैं। आप सबको शायद ये नहीं पता होगा, जो लोग ये चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं, पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी होता है। जिस टाइम सरिता दी के साथ चल रहा था ना कंट्रोवर्सी, उस टाइम भी मैंने बोला था यार डिलीवरी के टाइम जो हुआ, अभी उनकी बच्ची इतनी छोटी है, जब बच्चे को सब केयर चला जाता है ना तो उसकी माँ को होता है पोस्टपार्टम, अगर कोई स्ट्रेस देना तो वो होता है और वो बहुत खतरनाक होता है। डिलीवरी के बाद लोगों की हालत और ज़्यादा खराब होती है, लेकिन उस टाइम तो पूरा मतलब एकदम चिथड़ा उड़ाने के कगार पे थे। तब अबला नारी याद नहीं आ रही थी। और आप आज जिस अबला नारी को सपोर्ट कर रहे हो ना, जैसे आप आज पलटी हैं सरिता जी की तरफ, वैसे आप बहुत जल्दी पलटेंगी, बहुत जल्दी। आपकी घड़ी, मतलब हम लोग के घड़ी का सुई थोड़ा टक टक चलता है, आपका एक बार स्विंग ऐसे चलता है। इतना तो टाइम मेरे को देना ही नहीं था। आप बोलती है ना मेरे व्लॉग में, मेरी तो किस्मत आज खुल गई कि आपके व्लॉग में मेरा नाम आ गया, वो भी खुद मैसेज करके, खुद सब कुछ करके। आप ये चलिए ये सुना दिए प्लीज सुचिजी, आप मुझे थोड़ी सी समझदार लगी इस पूरी फैमिली में, दैट्स व्हाई मैंने आपको ये मैसेज सेंड किया। तो मुझे ये चीजों का जवाब दो। आप नो पॉइंट, बहुत आपको की पॉइंट बात की है, ये नो इश्यूज, आपने बहुत ही ज्यादा वैलिड पॉइंट बात की है। लेकिन इसी पॉइंट पर आपसे बात करना चाहती हूँ कि जब आप लोगों के पास ऐसा कुछ भी नहीं था, तो आप भी इतना सीरियस मैटर होकर के कभी प्रीमियम चल रहा है, कभी वो लाइव चल रही है, इस पर इतना पता है, अपनी पब्लिक मेंटली हेरेसमेंट हुई है, पब्लिक मेंटली हेरेस हुई है। और रही बात है अगर इस रिकॉर्डिंग में कुछ नहीं है, तो एक बार फिर हम पब्लिक को सुनाते हैं और दिखाते हैं कि भैया इस रिकॉर्डिंग में ऐसा क्या है, आखिर क्यों हुआ है। ठीक है, सॉरी, लेकिन आपकी बातें कुछ ऐसी हैं जो कि मुझे अब इसमें थोड़ा सा कंफ्लिक्ट नजर आ रहा है। आप समझ रही हैं ना? तो भाई कॉन्फ्लिक्ट यानी लड़ाई ही होता है। मेरे बातों में इनको लड़ाई दिख रही है। मेरे बातों में ये है, अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं, पहले मैच्योरिटी दिख रही थी। आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो आप बोल किस चीज़ के बेसिस पे रही हो। और रही बात मेरी, अगर मैच्योरिटी है तो अब तो समझो आप, अब फिर इसका एक तमाशा बना के आपने डाल दिया यूट्यूब पे, अब फिर लोग आके मेरे को कमेंट कर रहे हैं और आपको पता है मैं चुप रहूंगी नहीं। और आप तो चाहती यही है कि मामला एक एक करके निकले और मैं जिसको सपोर्ट कर रही हूँ उसका घर बस जाए, चाहे किसी से भी बस जाए, क्योंकि घर बसाने में तो आप बहुत माहिर है। लेकिन कैसे कैसे के घर आप बसाती हैं और कैसे कैसे के, मतलब इतना, मैं लिटरली, मेरी बेबी है अभी मेरे गोद में, मैं इतनी शौक हूँ ना, मतलब बच्चे को लेके कोई झूठ नहीं बोल सकता। मनीषा भाभी पे क्या बीत रही है ना गाइस, आप लोगों को सिर्फ हैरेस किया जा रहा है ताकि आप मनीषा भाभी को भर भर के गाली दें कि पति पत्नी मिले हुए हैं। आपको बहुत जल्द, आज भी कुछ हुआ है वो आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा, जिससे फिर एक बार प्रूफ हो जाएगा कि मनीषा भाभी फिर अकेली हो गई। मतलब लिटरली आप अपने बात में इतने कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो कि मैच्योर दिख रही हूँ, कॉन्फ्लिक्ट दिख रही हूँ, आपको क्या दिख रही हूँ यार? आपकी बात तो इतनी गोल गोल, मैं आपका लाइव भी नहीं देख पाती हूँ, क्योंकि एक ही बात को इतना रिपीट करते हो कि मेरे पास उतना नहीं है। प्लीज़ इतना ही बोलूँगी, सोशली हैरेस करना बंद कीजिए। सबसे पहले अलका को ना ब्लॉक मारा जाए, ठीक है? मुझे आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट